हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। सो थिंक ऑफ योर पर्सन और उसकी एनर्जीज को हम टैप इन करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में वो आपके बारे में क्या सोच रहा है राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट क्या है उसके मन में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। वाओ, अनी द डेक वी डू हैव एस ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया कनेक्शन हो सकता है जो राइट नाउ आपके माइंड पे हो और सीम्स लाइक कि कनेक्शन काफ़ी हैपनिंग है। अगर आप इन टच नहीं हो इस इंसान के साथ तो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी इस इंसान से रिलेटेड। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए फुल तैयार है, फुल रेडी है और मुझे लग रहा है कि एक्शन बहुत जल्द आने वाला है। टाइम का अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 4 हफ्ते मीन्स के 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे इस पर्सन का मैसेज कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते दिख रहा है, जहाँ पर ये सिर्फ नॉट आपको मैसेज करेगा बट ऑल्सो आपको प्रपोज करेगा, कमिटमेंट देगा। कमिटमेंट इज़ द लीस्ट थिंग जो मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करोगे, चाहे आउट ऑफ टच हो चाहे इन टच हो पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है, पॉजिटिव हैं। उनके दिल में इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, डिज़ायर्स जो हैं वो बनती मैं देख रही हूँ यहाँ पर। शायद पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहता है और एक्शन लेने के लिए रेडी भी है। सो अगर आपको लगता था कि आपका पर्सन बहुत ही लेड बैक है, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा कुछ ना बोल रहा है ना कर रहा है, चाहे वो फैमिली को मनाना है, चाहे वो आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है, चाहे वो किसी और तरह से आपकी तरफ कोई एक्शन स्टेबल लेते हुए आप देखना चाह रहे थे पर्सन को, मुझे लगता है कि वो सब आप आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देखोगे, जहाँ पर आपकी लव लाइफ डेफिनेटली एक ड्रामेटिक टर्न ले रही है और बहुत पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में एंटर होते हुए इस इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन का जो पोटेंशियल है वो उनको अब दिख रहा है, शायद पहले नहीं दिखा बट उनको काफ़ी होप दिख रही है। अगर उनको था कि फैमिली शायद नहीं मानेगी या कोई ब्लॉक्स आ जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, मुझे लग रहा है कि वो ब्लॉक्स उनको क्लियर होते दिख रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेगा और अगर फैमिली की अप्रूवल, स्पेशली मदर फिगर का अप्रूवल नहीं मिल रहा था तो मुझे लगता है कि वो अपने फैमिली को कन्विंस करने के लिए रेडी हो चुके हैं आपको लेकर और इसीलिए आपकी तरफ उनका एक सॉलिड एक्शन आप आते हुए देखोगे। और आपके लिए शायद ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहेगा क्योंकि चाहे आपका नया कनेक्शन है चाहे पुराना कनेक्शन है, मुझे लगता है कि आप ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो पर्सन से कि वो कोई ऐसा स्टेप ले सकता है राइट नाउ आपकी तरफ या उसकी फैमिली मान सकती है आपको लेकर। सो मुझे लग रहा है कि वो फैमिली से मुलाकात भी कराएंगे आपकी, अपनी फैमिली से, जो कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि चीज़ें उस लेवल तक जा रही हैं जहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और ये रिलेशनशिप आपका इस इंसान के साथ आगे जाएगा। आप में से कुछ लोग जो हो सकता है पर्सन से बड़े हो एज में, और इवन दो अगर हम कल्चरली देखें या उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहाँ पे क्या सही है क्या गलत है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके आसपास के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है इसमें थोड़ा कुछ ऑफ है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे होता है ना कि सेम कल्चर, सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम, ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि उसमें कुछ थोड़ा ऑफ हो, लेकिन स्टिल जो अगर फैमिली को कन्विंस करने की बात है फैमिली कन्विंस हो जाएगी। सो आने वाला 1 महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर और पर्सन जो है कन्विंस करने में डेफिनेटली रेडी हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप में आगे जाते देख रही हूँ इस इंसान के साथ, जहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट, एंगेजमेंट जो है वो डेफिनेटली हो रही है और शादी की तरफ लीड करेंगी चीज़ें आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली विल बी अग्रीइंग। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली का डिसअप्रूवल था जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टक था, मुझे लग रहा है कि वो डिसअप्रूवल डेफिनेटली अप्रूवल में बदलने वाला है और आप एक नया फेज़ जो है वो उसको एंटर करोगे इस इंसान के साथ आने वाले कुछ दिनों में और आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ेगा। आपका जो सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ करंटली वो बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ती दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है इस इंसान के साथ और ये डेफिनेटली बिग प्लान्स के साथ आपकी तरफ एक एक्शन लेने वाले हैं, जो कि बिग प्लान्स इंक्लूड्स कि जहाँ पर ये आपकी तरफ प्रपोजल या फिर अगर इन्होंने प्यार का इजहार ही नहीं किया अभी तक
तो वो भी आएगा, और उसके साथ साथ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी आता हुआ देख रही हूँ यहाँ पे। इसलिए मुझे लग रहा है कि लीस्ट अगर मैं बात करूँ तो कमिटमेंट तो हो जाएगी, इंगेजमेंट या कमिटमेंट आपको आती दिखेगी अपने पर्सन के साथ, और पर्सन ओपन अप करेगा, अपनी फीलिंग्स का इजहार ज़रूर करेगा आने वाले एक महीने के अंदर। और आपका रिलेशनशिप आता हुआ एक महीने के अंदर आते आते मुझे लगता है कि वो शादी, कमिटमेंट, इंगेजमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तक लीड करेगा। सो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, और कुछ बिग प्लान्स, बिग मूव्स के साथ आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। लेट्स सी पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या हैं मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है। योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी, आपका पर्सन कहना चाहता है कि उसको फियर है शायद कि आपकी फैमिली इसको लाइक नहीं करेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपकी फैमिली हैज़ बीन द रीज़न, तो मुझे लगता है कि शायद वो इस कन्विंसिंग पावर की तरफ आपकी तरफ एक्शन लेगा कि फैमिली मान जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेम सेक्स सिचुएशन में भी हो सकते हो, जिसकी वजह से अगेन जैसे मैंने पहले बात कही कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद कुछ चीज़ ऑफ होगी जो कि कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है दैट मच, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इवेंचुअली फैमिली का अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा, और सिचुएशन आगे जाते हुए आप देखोगे अपनी लव लाइफ में। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, आप दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू टू नो कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, नॉट जस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सन जिसके साथ वो फिजिकली भी ओपन अप कर सकते हैं। दे फील सेफ टू बी ओपन विद यू। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। उसको लगता है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, उसको नहीं लगता कि इतना परफेक्ट इंसान कोई हो सकता है जितना परफेक्ट आप उसकी नज़र में हो। सो डेफिनेटली दे एडमायर यू अ लॉट, दे एडमायर योर ब्यूटी अ लॉट, दे एडमायर योर प्रेजेंस उसकी लाइफ में अ लॉट। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक। आपका पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करता है आपको लेकर, और बहुत सारा कुछ करना भी चाहता है आपके साथ, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपका पर्सन चाहेगा कि यू नो वो आपको हमेशा इतना खुश रखें कि यू आर इन योर लाला लैंड। उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ चेंज भी लाना चाहता है। अगर हम बात करें आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट करना चाहते हैं, however it applies to you in your situation, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो आपसे कंपैरेटिवली, और अगर आपको कुछ ना कुछ लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ लैक है, आपकी लाइफ में कुछ लैक है, तो पर्सन उस लैक को फुलफिल करना चाहेगा। यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाई डू यू नीड मी। आपका पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए दे एडमायर योर ब्यूटी अ लॉट। उनको कभी कभी लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत क्यों होगी, उनको आपकी ज़रूरत है। सो इट्स अगेन मुझे लगता है कि पर्सन इज़ गोना बी लाइक ड्रंक इन लव विद यू, बट मुझे लगता है कि शायद आप इस चीज़ को ना पहले अंडरस्टैंड कर सके हो ना अब करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन की तरफ से जो आप एक्शन लेते हुए देखोगे इसको, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वाई दे वर होल्डिंग बैक, और अब क्यों वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन के अप्रूवल का इशू जो है वो काफ़ी एक मेजर रोल प्ले किया होगा। हो सकता है उसकी फैमिली नहीं मान रही थी पहले, बट नाउ दे एग्री ऑन इट, तो उसकी वजह से आपकी लव लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और आपका पर्सन खुद भी सेल्फिश है, और वो चाहता है कि आप भी सेल्फिशली अपनी ज़िंदगी जियो। वो नहीं चाहता कि वो किसी के बारे में सोचें। अब हो सकता है कि पहले बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा फेयरफुल होते हो कि ये होगा या नहीं होगा, अप्रूवल्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि फियरलेस हो चुका है आपका पर्सन काफ़ी हद तक। सो इस वजह से भी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए फुली रेडी है। सो यार ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।